दोस्तों, सबा कमर जी का ऑनगोइंग चटपटा ड्रामा मुआमा अभी काफी सुर्खियों में है। जाने अनजाने में कोई ना कोई क्लिप, कोई ना कोई मीम सामने आ ही जाता है इस ड्रामा का। लास्ट टाइम जब हमने इस पे बात की थी तब इसके सिर्फ 6 एपिसोड आए थे, लेकिन अभी के टाइम पे इसके 12 एपिसोड बाहर आ चुके हैं। और कमाल की बात यह है कि ये ड्रामा हर बीते एपिसोड के साथ मुझे गलत साबित कर रहा है, और यही चीज देखकर मैं और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूं इस ड्रामा को लेकर। पिछली बार मैंने कहा था कि ये ड्रामा एक ऐसी औरत की कहानी है जिसे अपने हस्बैंड ने काफी परेशान किया है, और उसका भी ये एक्स्ट्रा मैरिटल वाला कोई सीन रहा होगा पास्ट में। तभी ये जो जहां आ रहा है ये टेस्ट लेती है अपने किराएदारों का कि कौन कितना लॉयल है अपनी बीवी के साथ। इस टेस्ट में जो फेल हुआ वो गया काम से। लेकिन जैसे जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ा और अभी भी आगे बढ़ रहा है, मुझे एक चीज तो समझ आ गई है कि जहां आ रहा कोई टेस्ट वेस्टर्न कपल्स की भलाई के लिए बिल्कुल नहीं लेती। उसको काफी हद तक अब मजा आता है रिश्ते तोड़ने में। वो जानबूझकर पूरी कोशिश करती है ऐसा करने की। सबसे लेटेस्ट एपिसोड में हमें पता चला कि जहां आ रहा मां नहीं बन सकती। तभी जब जुनैद की वाइफ ने उसे अपने बच्चों के बारे में, अपने बच्चे के बारे में बताया, उसका मूड एकदम से खराब हो गया था उस टाइम पे। उस वक्त मैं ये चीज समझ नहीं पाया था, लेकिन अब काफी हद तक ये बात क्लियर हो गई है कि जो कुछ उसके साथ हुआ है जिंदगी में, उसका और उसके हस्बैंड का रिलेशन कभी ठीक नहीं था पास्ट में। जहां आरा को उसके हस्बैंड ने अच्छे से कभी ट्रीट नहीं किया, तो अब वो अच्छे कपल्स को प्लान करके आपस में लड़वाती है, डिवोर्स करा देती है उनका। जहां आरा ने अभी इस सब के पीछे का कोई रीजन तो नहीं बताया है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से और अब जो वो जबरदस्ती चीजें कर रही है उससे तो यही लग रहा है कि अगर कोई खुश रहना भी चाहता हो वो रहने नहीं देगी। बाकी ये जो ड्रामा है ये कोई नॉर्मल ड्रामा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं है ये ड्रामा। जो मेकर्स खुद रिवील कर रहे हैं बस उतना ही पता है इस ड्रामा के बारे में, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या पता जहां आरा आगे क्या करेगी जुनैद का, उसके खुद के हस्बैंड का क्या होगा आगे। वो जो डिलीवरी वाला लड़का है उसका क्या मसला है, उसको क्यों लगाया है अपने किराएदारों के पीछे। ड्रामा के पोस्टर में हमें शहजाद शेख भी दिख रहे हैं, उनका पार्ट तो अभी आया ही नहीं है। जहां आरा की शादी से पहले उनका एक लड़के के साथ रिलेशनशिप था, उस लड़के का कैरेक्टर उस्मान मुख्तार साहब प्ले कर रहे हैं। उनका भी ज्यादा पार्ट कुछ खास अभी हमें देखने को नहीं मिला है। क्या पता उनके साथ क्या हुआ होगा। जहां आरा का पास्ट अभी खुलना बाकी है। तो कुल मिलाकर ये ड्रामा अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में आगे बढ़ रहा है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि अभी कितना कुछ बाकी है इस ड्रामा में जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं जानने के लिए कि क्या है ये सब और क्यों है ये सब। और जितनी भी सिचुएशंस, जितने भी राज इस ड्रामा में छुपे हुए हैं, ये भी कमाल की बात है कि सबके सब सबा कमर जी के कैरेक्टर से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे एक्टर्स हैं इस ड्रामा में, लेकिन सबा कमर जी का जितना अहम किरदार है इस ड्रामा में वो उतना ही ऊंचे दर्जे का परफॉर्म कर रही हैं अभी के टाइम पे। जितनी आसानी के साथ वो निभाती हैं हर एक सीन को, देखने वालों को वो सब आसान ही लगने लग जाता है फिर बाद में। ये जो व्यूवर्स अभी के टाइम पे इन्वॉल्व हो गए हैं इस ड्रामा के वर्ल्ड में, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन इस ड्रामा के एक्टर्स हैं। पूरी की पूरी कास्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस ड्रामा को देखकर लगता है कि राइटर साहब और डायरेक्टर साहब का विजन रहा है इसे बनाने के पीछे, कुछ सोचकर शुरू किया है, ऐसे ही नहीं बना दिया कुछ भी। बहुत से ड्रामास को देखकर लगता है कि हाँ, फिर से वही सब, वही पैटर्न हमें फिर से देखने को मिल रहा है, लेकिन ये अलग है। बाकी मैं आशिक के कैरेक्टर को जरा मिस कर रहा हूँ। वो जेल में बंद है तो ऐसा लग रहा है कि यार कोई समझदार बंदा नहीं है आसपास ड्रामा में, तो अभी आशिक की कमी महसूस तो हो रही है। बाकी दोस्तों आप लोग बताइए आपका क्या कहना है इस ड्रामा पे, आपको कैसा लग रहा है अभी के टाइम पे ये ड्रामा जिसका नाम है मुआमा। बाकी हमारी मुलाकात दोबारा जरूर हो सकती है अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, वरना मैं खो जाऊंगा इस भीड़ में। इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही हम मिलते रहें, नए नए मुद्दों पर ऐसे ही हम डिस्कस कर सकें, ठीक है। बाय।